इन 1990s फॉर्मल एजुकेशन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका एलिमेंट्री, दूसरा था आपका सेकेंडरी और तीसरा था आपका हायर एजुकेशन। इन एजुकेशंस को समझने के लिए ज़रूरत था एक मॉडल का। तो ये मॉडल प्रोवाइड किया था 3 रिसर्चर्स ने। पहला थे आपके जॉन फेड्रियर हर्बर्ट, सेकेंड रिसर्चर थे आपके हेनरी सी मॉरिसन और थर्ड रिसर्चर जो थे वो थे आपके मार्विन हंट। इन्होंने दिया था मॉडल जिसे बोला जाता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। इस मॉडल को यूज किया जाता है आपके ऑनलाइन एजुकेशन में, क्लासरूम टीचिंग के वक्त, और स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं अपने एजुकेशनल सक्सेस के लिए। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में समझेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर बात किया जाए तो 3 लेवल है। पहला है आपका मेमोरी लेवल, दूसरा लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल का। मेमोरी लेवल स्टार्ट होता है हमारे बचपन में, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब किया जाता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना, जब हम लोग कुछ ना समझ के सिर्फ याद करते हैं, जैसे कि नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स और गुड मैनर्स, जो हम लोग समझ में नहीं आता है, बस हम लोग रट्टा मार के उससे याद करते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो मान लीजिए आपके पास 2 किताब है, एक किताब आपका इजी सब्जेक्ट के ऊपर है और दूसरा किताब है आपकी डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो इनमें से आप सबसे पहले कौन सा किताब पढ़ना चूज करोगे? तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हमें बताता है कि हमें हमेशा इसी किताब या फिर इसी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ के हम लोग चीज़ों को आसानी से समझते हैं तो हमारा यहाँ पर हायर कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि हम लोग अभी पढ़ाई कर पाए और सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हम लोग का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे सेकेंड लेवल को, जो कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर देखा जाए तो थोड़ा हायर एजुकेशन, जैसे आप 7, 8, 9, 10 में पहुंचते हो, उसमें यूज किया जाता है। इसमें मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट है फिजिक्स और टॉपिक है आपका फ्रिक्शन। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका मेमोराइज भी करना पड़ता है और यहाँ पर अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। जैसे मेमोराइज करते हैं आप डेफिनेशन, लॉस ऑफ फ्रिक्शन, और अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन के एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग टायर्स के साथ। टायर्स के जो सर्फेसेस होते हैं वो रफ सर्फेसेस होते हैं। तो ये रफ सर्फेस क्यों की यूज किया जाता है? ताकि रोड के साथ जो टायर्स है उनका फ्रिक्शन हो पाए, और इससे क्या होगा, हम लोग ब्रेक इजीली अप्लाई कर पाएंगे और इससे हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग टॉपिक्स को मेमोराइज भी करते हैं और उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, इसे हम लोग इजीली रिकॉल कर सकते हैं। जैसे टायर से आप इजीली रिकॉल कर सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो कि है आपका फ्रिक्शन, और दूसरा फायदा है कि इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। अब थर्ड लेवल हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग पे आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है जिसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। तो ये सब आपको इफेक्ट्स में पढ़ना होगा, और हम लोग इसे रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो भी आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा ड्यूरिंग स्टडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे क्या होता है, हमारे आंसर राइटिंग इंप्रूव होता है। हम लोग अगर किसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो ऐसे आर्टिकल, ब्लॉग्स कुछ भी लिख रहे हैं। और हम लोग अगर कोई डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पर टॉपिक दिया जाता है तो उसमें भी हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आखिर में हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि हम लोग ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा था और कैसे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए और फिर हम लोग को डिफिकल्ट टॉपिक पे जाना चाहिए। सेकंड पे देखते हैं, तो फिर टॉपिक्स को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझने के बाद एवरीडे एग्जाम्पल से समझना चाहिए, ताकि हम लोग को वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहे। और अगर हम लोग अपना आंसर राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर हम लोग को उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना होगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काइंडली लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल था। मिलेंगे आप लोग सबसे अगले वीडियो।